Welcome to all student in my class. Lovely student, मैं आपके जीवन को आगे बढ़ाने में सहयोग प्रदान करना चाह रहा हूँ और आपके दिमाग में स्ट्रेस नहीं हो, तनाव अधिक नहीं हो, इसके लिए मैं एक संगीत को लेकर के आपके सामने हम प्रस्तुत होते हैं। विद्यार्थियों, कहा जाता है कि अपने माइंड को जितना आप साफ रखिएगा उतना ही आप आगे बढ़िएगा। माइंड को साफ रखते हुए, खुशनुमा रखते हुए आपको बढ़ना है, तनाव में नहीं जीना है। तनाव में ऐसा नहीं भीतर ही भीतर आप पूरा तनाव रखे हुए, नहीं, तनाव नहीं रखना है। अपने अंदर स्ट्रेस को ख़त्म करना है और खुश रहना है। इसके लिए आप भगवान का भजन सुनिए या मान लीजिए कोई सॉन्ग सुनिए और अपने काम पर विशेष रूप से हंस करके आप आगे बढ़िए, तो आपके काम को होने में कोई नहीं रोक सकता है। इसीलिए मैं आपको संगीत की दुनिया में कुछ गाना सुनाते हुए आगे बढ़ाते हैं और आपको आगे की तरफ ले चलते हैं। विद्यार्थियों, हम ये कहेंगे कि आप कुछ करिए, कुछ करते हुए कुछ करिएगा तब कुछ होगा, और कुछ नहीं करिएगा तो नहीं होगा। ध्यान रखिएगा, कुछ करने के लिए सोचिएगा तब कुछ कर पाइएगा। आपको हम पहले बोले हैं, माइंड को अस्थिर नहीं रखिएगा, माइंड को आप शिथिल नहीं रखिएगा। 6 घंटा 8-7 घंटा से अधिक आप सोइए नहीं। रात में 10 बजे सोते हैं तो 4 बजे आप जगिए। ऐसा नहीं कि दिन में भी अगर सोते हैं तो सोते जा रहे हैं। जो सोएगा वो खोएगा, याद रखिएगा। इसलिए आपको अगर चिंता नहीं है, अपने लक्ष्य को पता नहीं है और आप उस पर मेहनत नहीं कर रहे हैं तो आपको भारी हानि भोगना पड़ेगा। इसलिए आप अपने लक्ष्य को देखते हुए आगे आप बढ़िए और काफ़ी खुशनुमा माहौल में आगे बढ़िए। क्या करना है? खुशनुमा माहौल। ठीक इसी माहौल में हम आगे बढ़ते हैं आपके साथ और हम चलते हैं मैथ की दुनिया में। कहाँ चलते हैं? मैथ की दुनिया में। मैथ की दुनिया में चलते हैं। मैथमेटिक्स, इसमें माथा लगेगा। क्या लगेगा? माथा लगेगा। हाँ, जो माथा में तेज है, जो दिमाग में तेज है, वही मैथमेटिक्स बनाएगा। वह क्या बनाएगा? मैथमेटिक्स। हाँ, चलते हैं उस कठिन सवाल को हल करने में। एक दिन सबका सहयोग होगा। मेरे पढ़ाए हुए ये सारे चीज़ें जो आपके सामने और हम मेरे द्वारा बोला गया है कि बहुत जल्द बताया जाएगा। इसलिए आप पढ़ने के लिए तैयार रहिए। जितना हम पढ़ाते हैं उसको आप पढ़ते जाइए। जो चीज़ आप 5 साल में नहीं पढ़े हैं, जो चीज़ आप 10 साल में नहीं पढ़ पाए हैं, वो चीज़ मैं आपको बहुत कम समय में बताऊंगा, मात्र 2-3 माह में बताऊंगा। इसलिए आप पढ़ने के लिए तैयार रहिए और कोई ऐसा प्रश्न नहीं होगा जो उसके बारे में हम नहीं बताएंगे। ख्याल रखिए। चलिए हम मैथमेटिक्स की दुनिया में चलते हैं। ये है क्लास 22 तक हम बता दिए हैं। 100 तक हम जल्द पुराएंगे। आप ख्याल रखिएगा, एक जोश और जज्बा आप में रहना चाहिए। बढ़ते इम्पोर्टेंट सिंबल्स इन मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स में महत्वपूर्ण संकेत। क्या? महत्वपूर्ण संकेत होता है। संकेत, चिन्ह होता है। क्या होता है? हाँ, पहचान। व्हाट इज सिंबल? सिंबल क्या है? संकेत है, चिन्ह है, पहचान है। कोई दिक्कत? ध्यान रखिए, आप गौर से देखिए। गणित में महत्वपूर्ण चिन्ह के बारे में चलते हैं। प्लस, PLUS, प्लस मतलब क्या होता है? जोड़ होता है। इसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं? नहीं, प्लस कहते हैं। इसको क्या कहता है? लेकिन एडिशन इसका नाम है। एडिशन क्या नाम है? एडिशन नहीं बोलेगा, हमेशा प्लस बोलेगा। इसलिए ऐसा ज्ञान रहना चाहिए कि प्लस जैसे कि फटाक जोड़ लिख देना है।
अब जोर नहीं बोलता है। अब हाँ, जब हम हायर क्लास में चलेंगे, मेरे द्वारा कहा गया, जो कहा गया वो पूरा किया जाएगा, चाहे इसके लिए जो कुछ हो जाए, ध्यान रखा जाए। ये क्लास मेरे द्वारा जो कहा गया वो हम पूरा करेंगे, जल्द पूरा करेंगे। और आपसे पूछेंगे, आपसे कहेंगे कि कोई क्वेश्चन पूछिए, देखिए उसमें मेरा बताया हुआ नियम होगा, कोई क्वेश्चन यानी क्वेश्चन। इसलिए आप जरा सा गौर से देखिए। प्लस मतलब जोड़ होता है, माइनस मतलब क्या होता है, घटाव। इसको ऐसे लिखते हैं, सब्ट्रैक्शन। गौर से देखिए, ये ऐसे, जैसे माइनस कहेंगे तो इस तरह से लिख देना है, प्लस कहेंगे तो इस तरह से लिख देना। अब मल्टीपल मतलब गुना होता है। मल्टीपल मतलब क्या आता है, गुना। आप देखते हैं इस तरह से लिख देते हैं, ठीक है। इसको मल्टीप्लिकेशन कहते हैं। तो मल्टीपल मल्टीपल, कभी कभी कहेगा मल्टीपल कर दो, यानी गुना कर दो, मल्टीप्लाई कर दो। क्या कर दो, मल्टीप्लाई। जैसे कहेगा इंग्लिश में मल्टीप्लाई कर दो तो फटाक गुना कर देना, माइनस करो घटा दे देना, प्लस करो तो जोड़ दे देना, कोई दिक्कत। और डिवीजन, डिवीजन मतलब भाग। तो ये भाग में एक लकीर दे करके ऊपर में दो बिंदु होता है, ये नहीं होता है, ये भाग का सिंबल है। ये किसका सिंबल है, अब कभी प्रश्न सरल बोलते हैं तो भाई 4 भागा डिवाइड 2 करो, 4 भागा डिवाइड 2 तो कितना आएगा, भाग 2, 4 भागा 2 होगा। क्या होगा, 2 होगा। तो भाग देने पर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो इसको डिवाइड बार बार बोलेगा कि डिवाइड किससे करना है, डिवाइड डिवाइड। तो इंग्लिश में बार बार वो तुमको हिंदी में बोलेगा भाग दो, डिवाइड करो फटाक। तो डिवाइड मतलब होता है भाग। डिवाइड मतलब क्या होता है, भाग। हाँ, इसको डिवाइड कहेगा, बोलेगा फलना से डिवाइड इसको करो, इसको इतना से करो। ऐसे पढ़ने का है कि 16 को डिवाइड कर दो 4 से, इस तरह से बोलेगा। इस तरह से क्यों आ रहा है, डिवाइड मतलब क्या होता है, भाग होता है। तो कोई भी कहेगा डिवाइड इससे इससे करो, ख्याल रखना कि डिवाइड में बताए थे हम कि डिवाइड में जिससे भाग देते हैं वह इस तरफ रहता है, ठीक है। कभी कहेगा कि याद देखो ध्यान से, 20 को भाग कर दो 5 से, तो इस तरह से अगर रहे तो 5 से भाग किस में देना है, ख्याल रखना कि जो ई पट्टी रहेगा उसी से भाग देते हैं। यह भाजक होता है, यह क्या होता है, भाजक। हाँ, ये क्या होता है, भाज्य। भाज्य ये क्या होता है, भाज्य। हमेशा भाजक से भाग देते हैं किस में, भाज्य में। तो ख्याल रखना कि जो इस तरफ रहेगा वो हमेशा भाग देने वाला। इसको 20 बटे कितना लिखेंगे, 5। ऐसा नहीं कि 5 बटे 20 लिखेंगे, ख्याल रखना। ये रहेगा हमेशा कहाँ रहेगा, नीचे। कहाँ रहेगा, नीचे। कोई दिक्कत, ये डिवाइड हुआ। अब फ्रिक्शन, फ्रिक्शन, फ्रिक्शन मतलब होता है भिन्न। फ्रिक्शन मतलब क्या होता है, भिन्न। गौर से सुनो, फ्रिक्शन मतलब भिन्न। जोर से बोलो, भिन्न। आवाज आपका बुलंद रहे। फ्रिक्शन मतलब भिन्न होता है। यहाँ देखिए फ्रिक्शन, FRICTION। फ्रिक्शन मतलब क्या आता है, भिन्न। भिन्न। अब भिन्न कभी भी रहेगा तो बटे में रहेगा। भिन्न भिन्न कभी किस में रहेगा, मान लिया x बटे y मान लिया जाए। ऊपर को कहते हैं अंश, और नीचे को क्या कहता है, हर। डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर। अंग्रेजी में पढ़िएगा नोमिनेटर है, डिनोमिनेटर। फ्रिक्शन मतलब होता है भिन्न होता है। उच्च क्लास में कभी कभी कहेगा कि कोई ऐसा भिन्न है जिसमें अंश में इतना गुना कर दीजिए, हर में इतना गुना कर दीजिए तो इतना हो जाएगा, कहता है ना। तो जैसे वो प्रश्न से कहेगा, समीकरण जैसे बनाएगी तो समीकरण बनाएगी, कहेगा अंश में कुछ 3 से गुना कर दीजिए, हर में 5 से गुना तक कर दीजिए, हर में तो हो जाता है 1/2। ऐसे तो हम बोले हैं कि कहीं भी कहेगा हो जाता है तो किधर भेजना है, उधर। किधर, बराबर के दूसरे तरफ, बराबर के दूसरे तरफ। समझने में दिक्कत नहीं हो। वो कैसे कहेगा, तो ये फ्रिक्शन हुआ, कभी भी होता है बटे में होता है। फ्रिक्शन क्या होता है, बटे।
तो फ्रैक्शन बोले थे भिन्न में रहेगा, भिन्न मतलब बटे में रहेगा, भिन्न मतलब ऊपर का अंश नीचे को क्या कहते हैं, हाँ, अंश को नोमिनेटर और हर को क्या कहता है, डिनोमिनेटर। ठीक है, नोमिनेटर और डिनोमिनेटर, ये दो तरह के होते हैं, फ्रैक्शन बराबर होता है, यही ना। तो इस तरह से हमेशा देखिएगा अंश बटे हर होता है। और हम आगे की तरफ बढ़ते हैं, गौर से देखिए। ये इंग्लिश का कुछ भाग है, आपको बताए थे लेस देन, उससे छोटा। लेस देन मतलब क्या होता है, उससे छोटा। तो कभी भी हम उससे छोटा लिखेंगे तो ये जो हम बोले थे कि दो पैर बड़ा की तरफ करना, एक पैर मुंह की तरफ करना था, यही थे बताए थे ना। तो इस तरह से अगर 8 क्या है, छोटा है, और 9 क्या है, बड़ा है, तो 8 इज लेस देन 9, 8 इज लेस देन 9, ऐसे बोलेंगे। ठीक है, जो छोटा है तो पहले छोटा का नाम बोल देंगे, 8 लेस देन 9, 8 9 से क्या है, छोटा है। फिर देखिए ग्रेटर देन में बोले थे कि दो पैर जो बड़ा होता है उसके तरफ रहना है, यही ना। यहाँ देखिए गौर से, ठीक है। तो ये ग्रेटर देन हुआ, और ग्रेटर में उससे बड़ा, उससे क्या होगा, ग्रेटर। तो 10 इज ग्रेटर देन 6, ऐसे बोलेंगे, 10 इज ग्रेटर देन 6। 8 इज लेस देन 9, 8 इज लेस देन 9, और 10 इज ग्रेटर देन 6। कोई दिक्कत, इस तरह से। आप देखिए स्मॉल ब्रैकेट मतलब छोटा ब्रैकेट। ब्रैकेट 3 तरह का होता है, स्मॉल ब्रैकेट कितना होता है, 3 तरह के, छोटा, मंझली और बड़ा। ठीक है, तो मंझला तो स्मॉल ब्रैकेट मतलब छोटा कोष्टक क्या रहता है, छोटा कोष्ठक। यहाँ देखिए इस तरह से छोटा कोष्टक दे देते हैं दोनों पट्टी। कभी भी कहेंगे स्मॉल ब्रैकेट तो फटाके छोटका देना। फिर मंझली ब्रैकेट, तो मंझली ब्रैकेट में इस तरह से होता है ये। अब अंत में बिग ब्रैकेट सबसे बड़ा ब्रैकेट, ठीक है, इस तरह से होगा। तो कभी भी हम हल करते हैं तो सबसे पहले छोटकी करते हैं, और तब इसके बाद मंझली, और तब इसका बड़ी वाला ब्रैकेट। कोई दिक्कत, फिर सिंप्लीफाई, आपने सिंप्लीफाई है ना, सरलीकरण है। सरलीकरण का एक अध्याय है मेरे पास, ध्यान दीजिए। कभी इस तरह से है तो मान लिया 8 है, फिर इस तरह से 3 है, प्लस फिर 8 माइनस 1, इस तरह से है। या देखिए गौर से, आप देखते हैं कि मंझली ब्रैकेट के अंदर ये है, और बड़ी ब्रैकेट के अंदर सब टोटल है ना। और छोटी ब्रैकेट के अंदर क्या है, 8 माइनस 1 है ना। तो जब इस तरह से, यहाँ ध्यान दीजिए, इस तरह से जब हल कीजिएगा तो 8 रहने दीजिएगा, 3 भी रहने दीजिएगा। पहले छोटकी करिए, 8 में 1 गया, कितना होगा, 7। प्लस 9 है तो 9 रहने दीजिए, ये। हाँ, इस तरह से है, और इस तरह से बड़ी है। जरा सा गौर से देखिए। अब छोटकी मंझली का करिए, 7 3 10। हाँ, तो 8, यहाँ कुछ नहीं रहता है तो गुना रहता है, ख्याल रखना। 10 और प्लस कितना, 9। अब करिए बड़की, 80 और प्लस कितना, 9, 89। इस तरह सरलीकरण होगा, सिंपली। हाँ, तो इस तरह से आप देखते हैं कि सबसे पहले छोटकी का होगा, स्मॉल ब्रैकेट का क्रिया होगा, तब मिडिल ब्रैकेट का होगा, तब बिग ब्रैकेट में होगा। कोई दिक्कत नहीं, हाँ नहीं। आप देखिए परसेंटेज मतलब प्रतिशत। परसेंटेज मतलब क्या होता है, देखिए कैसे लिखते हैं प्रतिशत। परसेंटेज मतलब क्या होता है, प्रतिशत। देखिए किस तरह से आप प्रतिशत को हम लिखते हैं, इसको हम मिटा देते हैं। गौर से देखिए, प्रतिशत का अर्थ होता है जैसे कि 80%। प्रतिशत कितना, प्रतिशत 80%। प्रतिशत को 100 में आंका जाता है।
कितना में आका जाता है? 100 में। अगर आप 100 पूर्णांक कितना रहता है? 100 में अगर आप 40 नंबर लाए हैं तो 40% होगा। 100 में आप अगर 80 नंबर लाए तो 80% होगा। उसको कितना में आका जाता है? 100 में। कितना में आका जाता है? 100 में। जब किसी अंक को 100 में आका जाए, उसको निकाला जाए तो उसको हम परसेंटेज कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? परसेंटेज। अब डिग्री मतलब अंश होता है। डिग्री मतलब क्या होता है? अंश होता है। अंश। यहाँ गौर से देखिए, किसी भी अंक पर अगर हम डिग्री देंगे, 3 पर ये डिग्री देंगे, कितना डिग्री? 3 डिग्री। इसको 3 अंश बोलेंगे। कितना अंश बोलेंगे? 3 अंश बोलेंगे। 60 पर हम देंगे इसे डिग्री, कितना डिग्री? 60 हाँ 60 अंश। अंग्रेजी में उसको अंश नहीं, हिंदी में अंश बोलते हैं, लेकिन अंग्रेजी में बार बार उसको डिग्री करते रहते हैं। 30 डिग्री, 35 डिग्री, 40 डिग्री, 50 डिग्री, 120 डिग्री, तो डिग्री बोलते रहते हैं मैथ में। तो ये डिग्री का सिंबल है। किसका सिंबल है? डिग्री का। डिग्री का। कोई दिक्कत नहीं। अब चलते हैं डेसिमल। डेसिमल मतलब दशमलव होता है। डेसिमल मतलब क्या था? दशमलव। हाँ बताए थे, दशमलव के बारे में बताए थे ना। हाँ। भिन्न दशमलव, फ्रिक्शन डेसिमल बताए थे ना। दशमलव होता है, दशमलव जो ये पॉइंट होता है, ये दशमलव होता है। तो दशमलव का अर्थ होता है, अगर रुपयों में चलेंगे तो 10 दशमलव अगर 20 है तो 10 रुपया कितना पैसा? 20 पैसा। ऐसे याद रखिएगा। अगर रुपयों में चलेंगे तो यहाँ चलेंगे, और अगर हम 1000 में चलेंगे तो जैसे 7.35 है तो 7,3500 100 में चलेंगे। 1000 और अथी में चलेंगे तो 3500 हो जाएगा। अगर लाख में चलेंगे तो जैसे कि 15.20 है तो 15,20,000 उसका पीछे वाला रहता है अंक, समझे? लाख में जाएंगे तो किससे बना है लाख? 1000 से। किससे बना है लाख? 1000 से। तो पहले वाला लाख बोल के दूसरे वाला 1000 बोलना, ठीक है? 1000 किससे बना है? 100 से। तो शुरू वाला 1000 बोल करके इधर वाला 100 बनना। और 100 बना है? 100 किससे बना है? रुपया से। रुपया से। नहीं, 99 रुपया 100, तो 100 बोल के इधर रुपया बोलना। अगर उधर करोड़ पर बात करेंगे तो करोड़ किससे बना है? लाख से। तो अगर करोड़ पर बात करेगा, यहाँ लिखा रहेगा कहीं कहीं करोड़, ठीक है? कहीं कहीं लिखा रहेगा करोड़, तो 3.20 ऐसे रहेगा। तो 3 करोड़ कितना लाख? 20 लाख। क्योंकि करोड़ किससे बना है? लाख। तो याद रखना, जो जिससे बना है वो पॉइंट वाला इधर वो बोलना है। पॉइंट के इधर ही लाख बोल जाएगा, इधर कौन जी हो जाएगा? करोड़ हो। तुम बताओ, यहाँ दिए 1000, ध्यान देना, 1000 दिए 7.20, बताओ इसको क्या पढ़ेंगे? 7.20। 7.20। हाँ 7.20। बोलो तेजी से। 7,020 रुपये 7,200 रुपये। 7,200 रुपये। क्योंकि जो जिससे बना है वो पीछे वाला भाग इधर रहता है, ध्यान रखिएगा। कोई दिक्कत नहीं। कहीं लिखा रहे योजना तोजना में, कहीं भी लिखा रहे इतना इतना, ऊपर में लिखा रहता है लाख में। अगर लाख में लिखा गया, 1000 से। हाँ तो लाख उतना इधर बोल करके इधर 1000 बोल देना। बोलेगा रुपये में तो इधर रुपया बोल के इधर पैसा बोल देना, ठीक है? 1000 में बोलेगा तो इधर 1000 बोल के इधर 100 बोल देना है। कोई दिक्कत? इस तरह से आप देखते हैं कि ये दशमलव का है, जो पॉइंट के बाद दर्शाता है। ये पॉइंट है, पॉइंट के बाद पर बहुत तरह का अर्थ निकलता है। रूट मतलब जड़, वर्ग होता है, होता है ना? कैसे देते हैं? ऐसे रूट 5 लिखना है तो ऐसे लिख दो, रूट 10 लिखना है तो ऐसे लिख दो, रूट 20 लिखना है तो ऐसे लिख दो। कोई दिक्कत? इसको रूट कहते हैं। क्या कहते हैं? रूट कहते हैं। घन मतलब क्यूब। घन मतलब क्यूब। देखिए यहाँ घन, क्यूब, घन। किसी का घन निकालना है, जैसे कि 8, यहाँ पावर कितना, ये कितना रहेगा? ये 3 पावर है। कहीं भी 3 रहे
उसको क्यू कहेंगे। क्या कहेंगे? क्यू का है। हाँ। अभी पाई है, यहाँ देखिए पाई, पाई ये क्या है? पाई पाई। ये मैथमेटिक्स की दुनिया में पाई आएगा, हायर क्लास में आएगा, फिजिक्स में भी पाई का बोध होगा। कोई दिक्कत है? नहीं। हाँ, रेशियो, रेशियो मतलब अनुपात। अनुपात रेशियो मतलब क्या होता है? अनुपात अनुपात। अनुपात मतलब देखिए, यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ 1/3 है, जरा सा गौर करिए। 1/3 को आप क्या लिखिएगा? 1:3। 1:3। क्या लिखिएगा? 1:3। अब इसको बढ़ाइए, इसमें 2, इसमें बढ़ाइए 2, तो 3 2 1 2 है, 3 दूनी 6, तो 2 अनुपात इसको कितना लिखिएगा? 6। ये किस अनुपात में बढ़ा? 2 अनुपात में बढ़ा। ख्याल रखोगे कि अनुपात का मतलब होता है कि जैसे जैसे ऊपर बढ़ेगा वैसे वैसे नीचे भी बढ़ेगा। ख्याल रखना है, ठीक है? कहता अनुपात में बढ़ोतरी, आदमी घर में अधिक आ जाता है तो खर्च घटेगा कि बढ़ेगा? जैसे जैसे आदमी 1 गो के बाद 2 गो 3 गो 4 गो 5 गो 6 गो 7 गो 10 गो ऐते रहेगा तो उस अनुपात में खर्च भी बढ़ते रहेगा। मतलब समझे? जिस अनुपात में आदमी चलते रहेगा तो उस अनुपात में खर्च भी बढ़ते रहेगा, तो आदमी तो खरीदे न करेगा। कहने का मतलब वो नहीं है, कहने का मतलब है जिस अनुपात का मतलब है कि जिस तरह से ऊपर बढ़ता है वो नीचे भी बढ़ता है, वो अनुपात कहते हैं इस अनुपात में। ठीक है, तो बटे कर दो, वो अनुपात होगा। कोई दिक्कत नहीं। चलो, बिकॉज मतलब क्योंकि, बिकॉज मतलब क्योंकि, बिकॉज मतलब क्या होता है? चूंकि। हाँ, और चूंकि में आप याद रखिए ऊपर में 2 गो आँख होता है, 1 गो नीचे में 9। हाँ, मुंह का ये है चूंकि। लेकिन बहुत विद्यार्थी ऐसा होता है कि चूंकि इसलिए बैठाने में दिक्कत है। चूंकि में याद रखना हमेशा ऊपर में 2 गो रहता है, नीचे 1 गो रहता है। इसलिए देयरफॉर में इसलिए। हाँ, तो इसलिए कभी भी लिखेगा तो ऊपर में 1 गो मुँह और नीचे में 2 गो आँख। कोई दिक्कत? तो गड़बड़ न होना, चूंकि कभी भी हमेशा ऊपर में, क्योंकि मेरे द्वारा पूछा जाएगा चूंकि लिखो, इसलिए लिखो, तो इसलिए देयरफॉर लिखेंगे तो ऊपर में 1 गो 2 गो इस तरह से रहेंगे। प्रोपोर्शन समानुपात, समानुपात। क्या कहेंगे? समानुपात। तो अनुपात में तो इस तरह से होता था, और समानुपात में 2 गो सेम इस तरह से होगा। कोई दिक्कत नहीं। प्रोपोर्शन समानुपात, समानुपात मतलब होता है समान अनुपात में बढ़ते जाना या समान अनुपात में घटते जाना। 2 गुना ऊपर हुआ तो नीचे भी 2 गुना, 2 गुना ऊपर में घटा तो नीचे भी 2 गुना, उसको प्रोपोर्शन कहते हैं। कोई दिक्कत? एंड मतलब और होता है, तो इसका चिन्ह इस तरह से होता है, यहाँ देखिए ऐसे करके, ऐसे एंड का चिन्ह होगा। कोई दिक्कत? डिफरेंस मतलब होता है अंतर, इसका चिन्ह देखिए यहाँ 8 ऐसे ऐसे, डिफरेंस मान लिया जाए। डिफरेंस का ऐसे चिन्ह होता है, ध्यान रखना। एंड का ऐसे चिन्ह होता है, ठीक है? पैरेलल, पैरेलल मतलब होता है क्या? पैरेलल मतलब होता है समांतर। क्या होता है? समांतर। क्या होता है? समांतर। आगे हम पढ़ाएंगे ज्यामिति में पैरेलल किसको कहते हैं कि जब एक सरल रेखा गुजरती है जो मिलता नहीं है और दूसरा भी इसके ही समांतर एक रेखा गुजार दिया जाए और दोनों का दूरी हमेशा समान रहे। यहाँ 5 सेंटीमीटर है तो यहाँ भी कितना होना चाहिए? जरा सा भी दोनों के बीच की दूरी कभी कम नहीं हो, उसे पैरेलल कहते हैं। पैरेलल कहते हैं। ये समांतर होता है जैसे रेल का पटरी, रेल का पटरी। जरा से भी ऐसे वैसे होगा तो रेलगाड़ी एक्सीडेंट पलट जाएगा। इसलिए उनके बीच की दूरी हमेशा होता है। इसको एल और इसको एम माना जाए तो एल समांतर एम ऐसे पढ़ेंगे, ठीक है? अगर दोनों समांतर रेखा आपस में बीच की दूरी हमेशा समान है तो इसको इस तरह से पढ़ेंगे। ध्यान दो इसको। पैरेलल हो गया। परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर, यहाँ देखिए परपेंडिकुलर कैसे इसका चिन्ह देंगे तो ये देखिए इस तरह से। परपेंडिकुलर होता है क्या? परपेंडिकुलर होता है लंबवत। क्या होता है? कोई त्रिभुज है, कौन सी है? त्रिभुज। शीर्ष से इसमें इस पर लंब डाला जाए। किससे? शीर्ष से। हाँ,
सिर से इस पर लंब डाला जाए तो यहाँ जो लंब मान लिया जाए डाला जाए ए और बी भुजा है, ए और बी क्या है भुजा है, इस पर लंब डाल दिया जाए। मान लिया इसका पी नाम है तो यहाँ इसका ओ नाम है, ओ पी जो भुजा था लंब किस पर डाला है ए बी पर, ऐसे लिखेंगे ध्यान दो। ए पी भुजा है लंब किस पर डाला है ए बी पर, तो ओ पी कहेंगे परपेंडिकुलर है ए बी पर। क्या कहेंगे कोई दिक्कत, इसको लंबवत कहते हैं परपेंडिकुलर कहते हैं, कोई दिक्कत ध्यान दो। ऊपर में एक लकीर खींच के नीचे इस तरह से करते हैं, उसका चिन्ह होता है परपेंडिकुलर। अब देखिए यहाँ इम्प्लिक क्षैतिज, इम्प्लिक मतलब इस तरह से इसको चिन्ह देंगे क्षैतिज का, इस तरह से इम्प्लिक क्षैतिज। इंगल मतलब कौन, इंगल मतलब कौन, कौन तो इस तरह से देंगे क्षैतिज इम्प्लिक, ये निहित या ये होगा निहित, ध्यान दो। इस तरह से क्या कहते हैं इसको निहित। आप जब समीकरण बनाने लगिएगा, यहाँ देखिए 8x बराबर 30 मान लिया जाए, तो इस यहाँ भी बराबर है, यहाँ ऐसे दीजिएगा, इसको निहित कहते हैं। इसको क्या कहते हैं निहित, इम्प्लिक निहित, गलती लिखा है निहित होता है, ये क्या होता है निहित। अब राइट एंगल मतलब समकोण त्रिभुज, राइट एंगल मतलब क्या था ध्यान दीजिए, राइट एंगल मतलब समकोण त्रिभुज होता है। जरा गौर से देखियो, समकोण त्रिभुज किसको कहते हैं, जिस त्रिभुज का ये कोण कितना डिग्री हो 90 डिग्री हो। इस तरह से अगर लिख देते हैं और यहाँ 90 डिग्री बनाते हैं तो यह राइट एंगल होगा। यहाँ कितना डिग्री का कोण बनेगा 90 डिग्री, किसको राइट एंगल कहते हैं, कोई दिक्कत। इन्फिनिट है कि यहाँ देखिए 1 2 3 4 5 ऐसे कर दीजिए, इन्फिनिटी अनंत हुआ, ठीक है, उसको कहा नहीं जा सकता है कोई। इस तरह से आपको हम मैथमेटिक्स के बहुत सारे संकेत को बताएं जो आपको मैथमेटिक्स में यह काम आएगा। ये आपके सेवा में प्रस्तुत किए। जय हिंद, जय भारत।